Preview. 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 एक छोटा सा गांव गोविंदपुर। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था व दया भाव कूट कूट कर भरा था। इस गांव के मुखिया धर्मचंद की बेटी तुषिता को जानवरों से बहुत लगाव था। वो उनके प्रति दया भाव रखती थी। बिन माँ की लड़की पूरे गांव की जान है। बेटी तुषिता, मैं मंडी जा रहा हूँ। खाना खाकर स्कूल जाना। तेरे लिए कुछ लाना है? नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जल्दी लौटना। लौटते समय काकी के हालचाल लेते आना। पता नहीं उन्होंने दवा ली भी या नहीं। अरे बिटिया, तुझे पूरे गांव की चिंता रहती है। देख, भूरी भी तुझे बुला रही है। ये तो हमेशा भूखी रहती है। अभी चारा खिलाया था। अच्छा बेटा, हम आते हैं। स्कूल से सीधे घर आना। जी पिताजी, जल्दी आना। तभी तुषिता की सहेली राधा स्कूल जाने के लिए आती है। अरे, तुम अभी तैयार नहीं हुई? बस आती हूँ। इस भुक्कड़ को चारा तो दे दूं। अच्छा तुषिता, तू दिल्ली कब जा रही है? बस अगले हफ्ते ही तो शादी है। अच्छा, तब तो तू भाई की शादी में खूब मजे करेगी। हाँ, जा तो रही हूँ, लेकिन इस भुक्कड़ और नीम वाली काकी को खाना जरूर दे दिया करना। हाँ, तेरे बगैर इस दुनिया में दोनों का है ही कौन? तू फिर से चालू हो गई। अच्छा बाबा, ठीक है। अब तू चलेगी भी या नहीं? देर हो रही है। दोनों स्कूल चली जाती हैं। दूसरे दिन नीम के पेड़ के नीचे गांव वाले व मुखिया बात कर रहे हैं। मुखिया जी, इस बुढ़िया को कहीं और भेजो। हाँ मुखिया जी, ये दिन भर सभी को बद्दुआएं देती रहती है। गांव में सिर्फ यही मीठे पानी का कुआं है। अब बेचारी का कोई आगे पीछे तो है नहीं, कहाँ जाएगी? तभी देवेश वहां आता है। काका ठीक कह रहे हैं। फिर तुष्टा तो इसकी जान है। उसे छोड़कर ये कहीं नहीं जाएगी। तुम सब मिलकर हमें निकालने की बात कर रहे हो? एक दिन तुम सबको बाहर निकाल दूंगी। अरे काकी, तुम नाराज क्यों होती हो? सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। झूठ, बस तुषिता ही। हाँ हाँ, तुष्टा ही सही। उसको कितना बुरा लगेगा। वो मेरी सबसे अच्छी बच्ची है। तुम सब भागो, भागो यहाँ से। काकी पत्थर उठाकर मारने लगती है। सभी वहां से चले जाते हैं। वो दिन आ जाता है जब मुखिया धर्मचंद अपनी बेटी तुषिता के साथ अपने भाई के बेटे के विवाह के लिए दिल्ली चले जाते हैं। उनके जाते ही गोविंदपुर में भूचाल आ जाता है। काकी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है।
खाना खा लो। हाँ काकी, खा लो, नहीं तो तुषिता हम पर गुस्सा करेगी। भाग जाओ दुष्टो, अब मेरी बारी है। काकी की भयानक हंसी सुनकर दोनों डर जाती हैं। ऐसे क्यों डरा रही हो? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मदद? मदद ही की होती तो आज मेरी ये दशा ना होती। लेकिन हम सब तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अरे तेरे बाप ने ही तो मुझे पत्थर मार मार कर गांव से निकाला था। नहीं काकी, उन्हें मरे तो 5 साल हो गए। तो मुझे भी तो 7 साल हो गए। इसी नीम पर तो मैं भी फांसी में झूल गई थी, इन सभी गांव वालों की वजह से। तो तुम शांति मौसी की आत्मा हो? तुम सबने मुझे शांति से मरने भी कहा दिया। अब मेरा कहर पूरे गांव पर बरसेगा। तुम सब जीते जी पल पल मरोगे। वो तो तुषिता की वजह से अब तक ये शांति शांत थी। तभी वो आत्मा आग के गोले फेंकती है। वो दोनों वहां से किसी तरह जान बचाकर भागती हैं। उस आत्मा का आतंक हर दिन बढ़ता जाता है। जल्द ही मुखिया व तुषिता वापस लौटते हैं। पिताजी, ये हमारे गांव में इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? हाँ बिटिया, हमें भी किसी अनहोनी का अंदेशा लग रहा है। तभी देवेश आता है। अरे आप लोग आ गए। यहाँ तो सब अनर्थ हो गया। क्या हुआ देवेश? सब ठीक तो है? क्या हुआ बेटा? अचानक इतने सारे बुजुर्ग लोग कहाँ से आ गए हमारे गांव में? देवेश उस आत्मा के बारे में उन लोगों को सब कुछ बताता है। कैसे उसने गांव वालों पर कहर बरसाया। लेकिन तुम पर कोई असर नहीं हुआ? जिसने उस कुएं का पानी पिया वो सब बूढ़े हो गए। यहाँ तक कि रामदीन काका के यहाँ लड़का भी बूढ़ा जन्मा। लेकिन तुम? काका, मैं तो उस दिन शहर गया था। लौटने पर मुझे कुएं के पानी में कुछ शक हुआ, तो मैं अपने आप को बचा पाया। तो हमें जल्दी इसका कोई उपाय खोजना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस हम आप लोगों के लौटने का ही इंतजार कर रहे थे। देवेश तुषिता को बताता है कि पास की गुफा में अदृश्य बाबा रहते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। फिर दोनों उस गुफा में जाते हैं। गुफा में जाते ही उन्हें एक साधु का शरीर रोशनी के रूप में दिखाई देता है। अच्छा, तो ये बात है। उस आत्मा ने कुएं के पानी को दूषित कर रखा है। बाबा, कोई मार्ग दिखाओ, वरना वो आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। तुषिता,
वो आत्मा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी सारी शक्ति नीम के पेड़ पर रखी एक पोटली में है। बाबा बाबा हमें क्या करना होगा? तुषिता उस आत्मा को अपनी बात में लगाएगी, तभी तुम्हें वो पोटली हासिल करनी होगी। बाबा, उस पोटली में क्या है? बेटा, उसमें कुछ पत्थर हैं। तुम्हें उन एक एक पत्थर को कुएं में फेंकना है। जैसे जैसे पत्थर कुएं में जाएगा, एक एक व्यक्ति ठीक होता जाएगा। साथ ही उस चुड़ैल का एक एक अंग भी गायब होता जाएगा। बाबा बाबा क्या सारे पत्थर डालते ही वो आत्मा वहां से चली जाएगी? हाँ, आखिरी पत्थर डालते ही उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। देवेश और तुषिता साधु महात्मा का आशीर्वाद लेकर वापस लौट आते हैं। फिर दोनों नीम के पेड़ के पास जाते हैं। तुषिता को देखते ही आ गई मेरी बच्ची, आ गई। तेरे ना रहने पर सबने मुझे बहुत परेशान किया। लेकिन काकी, तुमने भी खाना क्यों नहीं खाया? भोजन तो सिर्फ तेरे ही हाथ से खाती हूँ, ये तू भी अच्छे से जानती है। लेकिन काकी, तुमने सबको श्राप क्यों दे दिया? अरे सबके सब नकारा है, दुष्ट कहीं के, इसलिए सब बूढ़े हो गए। लेकिन काकी, इन सबको ठीक कर दो। आखिर है तो सब अपने ही ना। कोई मेरा अपना नहीं, ये सब जल्द ही मारे जाएंगे, बस तुझे छोड़कर। फिर हम दोनों अकेले इस गांव पर राज करेंगे। इसी बीच देवेश नीम के पेड़ में बंधी लाल पोटली को हासिल कर लेता है। वो तुषिता को दिखाता है। नहीं काकी, ऐसा मत करो, तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। तभी देवेश सभी गांव वालों को लेकर आता है। उसके हाथ में वही लाल पोटली है, जिसे देखकर मेरे साथ धोखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती तुषिता। वो चुड़ैल तुषिता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी देवेश उसमें से एक पत्थर को कुएं में फेंकता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पत्थर के कुएं में गिरते ही चुड़ैल का एक हाथ गायब हो जाता है। उधर गोविंदा भी वापस अपनी उम्र में आने लगता है। वो चुड़ैल देवेश की ओर आगे बढ़ती है। तभी वो दूसरा पत्थर भी कुएं में फेंक देता है। अरे, मैं तो पहले जैसी हो गई। बच्चों, तुम दोनों तो गांव की शान हो। नहीं, इतना बड़ा धोखा, मुझसे विश्वासघात, तुम सब नर्क में जाओगे। चुड़ैल का दूसरा हाथ भी गायब हो जाता है। देवेश एक एक करके पत्थर कुएं में फेंकता है, तो उस चुड़ैल का एक पैर फिर दूसरा पैर गायब हो जाता है। बस अब 2 ही पत्थर बचे हैं, फिर हम सबको इससे छुटकारा मिल जाएगा। बेटा देवेश, जल्दी पत्थर फेंको, मुझे भी इस बुढ़ापे से छुटकारा दिलाओ। देवेश एक और पत्थर फेंकता है, तो उस चुड़ैल का धड़ भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ उसका चेहरा ही बचता है। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन काकी, ऐसे कब तक भटकती रहोगी? तुम्हें भी तो संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तुषिता बिटिया, अगर मुझे मुक्ति ही दिलाना चाहती हो तो आखिरी पत्थर तुम ही फेंको। मैं तुम्हारे हाथों से मुक्त होना चाहती हूँ।
तुषिता देवेश से आखिरी पत्थर लेती है। वो जैसे ही उसे कुएं में डालती है तो उस चुड़ैल का सिर भी गायब हो जाता है। अलविदा काकी, ईश्वर आपकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करे। अलविदा।